प्लस 2x। ये पहले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का, इसमें आपको ये बोला गया है कि आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको पता है पहली आइडेंटिटी में यहाँ पे कौन सी यूज होनी चाहिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 प्लस ए बी 4 इंटू 10। तो इसमें आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटीज थी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पे a हो गया 4, b हो गया 10, 4 10, तो a प्लस बी इंटू एक्स। तो यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब सेकेंड देखिए, इसमें क्या कह रहा है, x प्लस ए एक्स माइनस बी। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, कर ही लेते हैं इसको, ठीक है, सिमिलर ऊपर वाले ही है ये। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए क्या है 8, बी है -10, ए प्लस बी होता है इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए 8 है, ये -10 है। तो आंसर कितना आएगा, देखिए -10 अगर लिखा है तो आप इसको प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर -10 लेके पुरानी जो आइडेंटिटी आपने याद कर रखी है उसमें फिट कर दीजिए। तो वही आइडेंटिटी है a प्लस बी, ए हमारा 8 है, बी हमारा प्लस -10 है, ठीक है, यहाँ प्लस -10 है। तो जो भी साइन चेंज होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ -2x आ गया और -80 आ गया। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए x प्लस है 3x प्लस 4 ही था ना, हाँ 3x प्लस 4 ही था, ठीक है। x प्लस है x माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी तो है नहीं है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो 3x प्लस 4 3x माइनस 5, यहाँ पे x को 3x ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। x हमारा 3x बन गया है। अब हम वही आइडेंटिटीज में यूज कर सकते हैं जो ऊपर यूज की है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स हमारा यहाँ 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या है 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 ए, फिर प्लस ए बी। यहाँ पे x आपने लिख दिया, यही गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, आपने 3x को तो x पे एज्यूम कर लिया ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 3x और प्लस 4 इंटू -5। तो क्या आएगा ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 -1 हो गया तो -3x -20। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझा देते हैं कि इससे आंसर ये आता है नहीं आता। 3x का 3x में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 9x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3x का -5 में करेंगे तो -15x आएगा। 4 इंटू 3x प्लस 12x आएगा। तो 12 माइनस 15 कितना आ गया -3x, तो हमें ये मिल गया। अब 4 इंटू -5 करेंगे तो -20 मिल जाएगा। तो आप ये वेरीफाई भी ऐसे कर सकते हो अगर कोई डाउट आपके दिमाग में जनरेट हो। डाउट क्लियर करना ही आपका काम है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखिए, अब देखिए इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, ए हमारा मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी हमारी जो है ये यूज हो जाएगी। यहाँ पे x हमारा क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे गलती यही हो जाएगी आप अगर ये लिख दोगे,
क्योंकि आपको पता है, आपको जो आइडेंटिटी पता है वो x प्लस ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपने पढ़ी थी अभी, तो उसमें मिलता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स ही आपने ले रखा है वाई स्क्वायर, ये जो है ये पूरा आपने एक्स लिया है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब आपको वही फॉर्मूला रखना है, बस याद रखना है कि आपने x किसे लिया और y किसे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर y की पावर 4 माइनस 3y2 की पावर 2, y की पावर 4 माइनस 9y4। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए a प्लस बी a माइनस बी, वही फॉर्मूला जो आपने यहां पे पढ़ा है। अब दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं, x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, x आपका 3 है, y आपका 2x है, x आपका 3 है, y आपका माइनस 2x है। x प्लस वाई x माइनस वाई क्या देता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका, अगर इसको घुमा फिरा के आप लिख लो ऐसे, जो आपको फॉर्मूला याद है उसी में लिख लो, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है सेम है, अब इसका आप यूज कर लो आइडेंटिटी का। तो क्या हो गया, 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनका इंटू किया 9 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर और इसका माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो आपका पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा।